जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ मैं आत्मा कहो, जहाँ मेरा शब्द आता है वहाँ मेरा बाबा कहो। तो जहाँ मैं आत्मा मेरा बाबा आ गया तो वो और मैं मेरा खत्म। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बड़ी विशेष बात तो ये है कि कोई देहधारी से तो संबंध है ही नहीं ना, और देहधारियों से जहाँ संबंध होता है वह एक से एक ही संबंध होगा। जो माँ होगी वो माँ ही होगी, वो पिता तो नहीं बन सकती है ना। कई बार होता है ना, माता पिता में से एक चला जाता है तो वो माँ को ही पिता का भी पार्ट बजाना पड़ता है, या पिता को माँ का भी पार्ट बजाना पड़ता है। कई बार बचपन में ही माँ गुजर गई या पिता गुजर गया तो दोनों पार्ट एक को बजाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कमी रह जाती है, रह जाती है कमी। क्योंकि माँ है पर पिता नहीं है बचपन से ही, तो पिता की याद तो आएगी ना, और आएगा मुझे पिता नहीं है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कैसे मुझे भी आता था। मैं केवल 3 दिन की थी, 3 दिन का ये शरीर था, और मेरे लौकिक पिता का एक्सीडेंट हो गया और वहीं ख़त्म हो गए। वो दिल्ली से आ रहे थे बाय रोड और मुझे तो देखा ही नहीं था, वो तो दिल्ली में थे, मैं मुंबई में पैदा हुई, और 3 दिन की थी केवल, और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो न उन्होंने मुझे देखा न मैंने उनको देखा, मेरा जन्म ही हुआ था। और उसी दिन मेरी लौकिक माता जी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। एक एंजल, एक जैसे फरिश्ता उनके सामने आया, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद सफ़ेद लाइट में, मेरी लौकिक माँ बताती थी। और वो उनके सामने आया, मैं तो थी वहाँ, 3 दिन की थी, 3 दिन पैदा हुआ था। तो और उसने ऐसे किया और मेरी लौकिक माँ को कहा, ये बच्ची मेरी है, मैं इनका पिता हूँ, और ऐसे मुझे ऐसे काम दे दो। ये उसने कहा, माना उस फरिश्ता ने कहा। वो ज्ञान में नहीं थी, जानती कुछ नहीं थी, लेकिन वो फरिश्ता आया और कहा मैं इनका पिता हूँ, ये मुझे दो। तो मेरी माँ उनको देखती रह गई और मुझे उठा के, 3 दिन का बच्चा होता है, मुझे उठा करके उनको दे दिया और गुम हो गया वो गुम हो गया। लेकिन फिर तो जब होश में आई तो देखा मैं तो वही हूँ कहीं गई तो नहीं, कोई उठा के तो नहीं ले गया, लेकिन उसने खुद ही दिया, ऐसे उसने अनुभव किया और वो फरिश्ता गायब हो गया। तो उसी दिन उनको पता चला, क्योंकि ये शाम के समय उनको सुबह ही अनुभव हुआ, और दिन या शाम में उनको पता चला कि ऐसे एक्सीडेंट में मेरे पिता की डेथ हो गई है। तो उसको उसी समय बुद्धि में आया कि इनका जीवन कुछ अलग ही होगा सारे दुनिया से। और सचमुच वो तो मुझे ऐसे नहीं कि भाई क्या बेटी पैदा हुई मेरा पति मर गया, मतलब कोई ऐसे सोच सकता है, लेकिन इसने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि वो फरिश्ता का जो अनुभव किया ना, उससे उसको इतनी शक्ति आ गई कि मैं इसका पिता हूँ, माना वो फरिश्ता मेरी रक्षा करेगा, ऐसे उसने अनुभव किया। खैर वो तो ये बात है, लेकिन मुझे ज़रूर खटकता था, मुझे पिता नहीं है, मुझे पिता नहीं, मुझे ऐसे आता था। स्कूल में जाती थी, वो दूसरी लड़कियां के मेरे डैडी ने ये दिया, मेरे फादर ने ये दिया, और मैं सोच मेरे को तो पिता ही नहीं है लेकिन फिर मैं करीब 7-8 साल की थी तो उनको, मेरी मदर को बाबा का ज्ञान मिला एक गीता पाठशाला में, और मुझे लेके गई। और गीता पाठशाला में जैसे पहली बार गई तो उसने ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा, और ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही मुझे कहती थी ये फरिश्ता मुझे दिखाई दिया, ब्रह्मा बाबा। और सचमुच ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते मुझे लगा यही मेरा सच्चा पिता है। सचमुच उसी समय अनुभव हुआ, यही मेरा सच्चा पिता है। फिर मैं करीब 10-11 साल की थी तो बाबा बॉम्बे में आए थे, बॉम्बे की हूँ, तो बाबा बॉम्बे में आए थे और मेरी मदर मुझे लेके गई बाबा के पास, और बाबा ने ब्रह्मा भोजन रखा था कुछ माताओं के साथ, तो मेरी मदर मुझे भी लेके गई, उनको भी निमंत्रण था।
और उस समय का ब्रह्मा भोजन कोई ऐसे नहीं चलो सब बाबा की याद में भोजन स्वीकार करो, ऐसे नहीं। बाबा के सामने सब बैठते थे। अभी हिस्ट्री हॉल में जैसे उस समय ब्रह्मा भोजन होता था, आपको विद्या बहन ने तो बहुत बातें सुनाई होगी उसकी। तो ये मुंबई की बात है। तो ब्रह्मा भोजन हो रहा था सेंटर पर, तो एक एक बाबा के पास जाता था, क्योंकि भोजन परोसते थे। तब तक थोड़े थोड़े भाई बहने होते थे, एक एक बाबा के पास जाता था, बाबा के सामने बैठता था, बाबा से दृष्टि लेता था, फिर अपना सिर जैसे बाबा की गोद में रखता था। यानी सब नीचे बैठते थे, कोई टेबल कुर्सी नहीं होती थी, सब नीचे, बाबा भी नीचे ही बैठते थे। और फिर जैसे बाबा के गोद में सिर रखा, बाबा पीठ थपथपाते थे, फिर बाबा दृष्टि देते थे इतना नजदीक से, और मुख में कुछ न कुछ वो गिट्टी बोलते ना, कुछ रोटी और थोड़ी सब्जी उसमें डाल के बाबा मुंह में डालते थे। और पीठ थपथपाते समय कोई न कोई वरदान देते थे, कुछ न कुछ बाबा वरदान देते थे। अब ये जो ब्रह्मा भोजन चल रहा था, मैं देख रही थी सब बाबा के पास जा रहे हैं और ऐसे बाबा वरदान दे रहे हैं। तो मेरी लौकिक माँ का भी टर्न आया। फिर उसके बाद मैं बाजू में बैठी थी। अब मैं हिचकिचाऊँ, थोड़ा संकोच हो, पता नहीं छोटे बच्चों को बाबा ले गए यानी, क्योंकि मैं तो 11 साल की थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, आओ। तो बाबा ने जैसे मुझे बुलाया, आओ बच्ची, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, और इतना चुंबक जैसा वो अनुभव हुआ, वो चुंबक मुझे खींच रहा है। और मैं दौड़ के बाबा के पास गई, क्योंकि थोड़ा दूर बैठी थी, और दौड़ के जाके बाबा को चिपक गई। और बाबा ने सुंदर वरदान दिया उस समय, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा ने उस समय वरदान दिया। तो पिता मिल गया मुझे, यही कहूँगी, मुझे पिता मिल गया। और बस फिर तो पीछे मुड़ के तो प्रश्न ही नहीं देखने का। तो बस, तो सचमुच जैसे दादी निर्मल शांता कहती है ना, कि कहती थी दादी निर्मल शांता बाबा की लौकिक बेटी, कि 3 in 1 मैं देखती हूँ, 3 in 1, क्योंकि लौकिक पिता भी थे उनके, तो लौकिक भी और अलौकिक भी और पारलौकिक भी, तो 3 in 1। तो मैं भी यही कहती थी दादी को, दादी मेरा भी 3 in 1 है। क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा को ही देखती हूँ। लौकिक से तो जैसे संबंध ही नहीं था, केवल नाम मात्र, केवल जन्म देने के लिए ही था, बाकी तो कुछ भी नहीं। खैर, कहने का भाव है कि कैसे सच्चा पिता हमें मिल गया। और माँ भी हमने, हमारी लौकिक माँ, चलो उनको जब ज्ञान मिला, मैं बुआ के पास पली हूँ, माँ के पास नहीं पली हूँ, क्योंकि फादर की डेथ हो गई। तो मेरी लौकिक जो माँ है वो अपने मायके चली गई, बुआ ही पालती थी, वो सबसे बड़ी बहन थी। और मेरे पिता और चाचे सब 6 भाई थे, पाकिस्तान से आए थे, कराची में रहते थे। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, पार्टीशन के तुरंत बाद सब सिंधी लोग मुंबई में आए ना, तो भारत में आए, तो मेरे माता पिता भी उसी समय आए। तो मेरे नाना नानी के पास वो चली गई, करीब 7-8 साल की मैं थी, और वहाँ उनको ज्ञान मिला। और मेरी बुआ ने मुझे नहीं दिया, कहा नहीं ये बेटी यहाँ की है, ये मैं पालूंगी, बुआ ने कहा। तो मैं बुआ के पास पली, और तो माँ के पास भी नहीं पली। तो माता पिता हमारे कौन हो गए? बाबा ही हो गए, ऐसे कहेंगे, या वो लौकिक बुआ ही थी। लेकिन हमको जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ये जरूर आता था कि हाँ लौकिक का। लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिला, महसूस हुआ बस यही मेरा जीवन है, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। तो हमने सचमुच, हमारी कभी बुद्धि यहाँ वहाँ गई नहीं। स्कूल जाती थी, बाबा ने ये भी हमको कहा था अच्छी तरह बच्ची पढ़ना है। बाबा के आगे इंग्लिश में हमने भाषण किया, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पर स्कूल में था, मुंबई का सब बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश मीडियम में। तो मैं बाबा के आगे भाषण किया इंग्लिश में। और सबसे पहले साकार बाबा ने जब मधुबन आई थी, तो बाबा से जब मिली, तो
क्लास में मैंने इंग्लिश में भाषण किया, क्योंकि उस समय हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियाँ रहती थी। अभी जैसे 2 है ना, तो 3, एक बाबा की, एक मम्मा की, और बीच में कोई बहन बैठती थी जो योग कराती थी। तो मुझे बिठाया और मुझे कहा था भाषण करना इंग्लिश में। तो बाबा के आगे मैंने भाषण किया। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उसी समय, जैसे इतनी छोटी थी मैं, 13-14 साल की भी नहीं थी, बाबा ने वरदान दे दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा जीवन ही वरदानों से पला है, बाबा के वरदानों से। और भी कई अनुभव है, लेकिन कहने का भाव है कि बाबा से सर्व संबंध जोड़ना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो देहधारी संबंध है वो तो विनाशी है, वो कर्मों अनुसार संबंध है। जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं है। और जब तक कर्मों का हिसाब किताब है, तब तक हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, नया भी नहीं जोड़ो। चलो भाई, फंसो नहीं, छोड़ो नहीं, तो नया कोई जोड़ ले, नया भी नहीं जोड़ो, कोई नया संबंध मत बनाओ। तो छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, तो क्या करो, जो है तोड़ निभाओ। बस जो है तोड़ निभाओ, निभाओ जरूर, क्योंकि है तो सही ना। छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बुद्धि तो फंस जाएगी फिर वहाँ, क्योंकि हिसाब किताब है। तो छोड़ के गए भी ना, तो भी मन कहीं लगेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, रहो साथ में, लेकिन तोड़ निभाते हुए बुद्धि एक के तरफ हो।